नमस्कार। राजनीतिक चर्चाएं ज़्यादातर या तो पान की दुकान पर या तो चाय की दुकान पर होती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चायल विधानसभा में। इस विधानसभा क्षेत्र की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी ज़ोर शोर से हो रही है। आज यहाँ जानेंगे कि चायल विधानसभा के लोगों को क्या है मुद्दा। इधर ही से शुरू करेंगे। दादाजी हैं, दादाजी की पान की दुकान है, किराना के स्टोर है। चायल विधानसभा में पिछले 5 साल में कुछ कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं, विधानसभा की जरिए से कोई काम नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ। कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ की जो विधायिका हैं पूजा पाल जी, पहले सपा में थी, अब भाजपा में पहुँच गई हैं। कुछ तो कार्य किया होगा उन्होंने। कुछ भी नहीं किया, एक पैसा काम नहीं किया। हाँ, वो तो आती ही नहीं है। आती ही नहीं है। आती ही नहीं है कभी। यहाँ आई ही नहीं है। हाँ, जब से जीत के गई कहाँ आई हैं? आई भी नहीं। काम की तो बहुत दूर बात है। अभी कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले हैं फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? अरे हमें काम चाहिए साहब, और क्या, सरकार से हमें काम चाहिए। बच्चा जो विधायक हो, काम हमें चाहिए। किससे उम्मीदें हैं? हमें गोविंद सिंह पटेल से उम्मीद है, ज़्यादातर रखते हैं वही। तो जनहित संकल्प पार्टी वाले, हाँ, उनसे उम्मीदें हैं। उनसे उम्मीद है। क्षेत्र के हैं। अच्छा, इस बार ये भी चर्चा चल रही है कौशाम्बी में कि हमें बाहरी कोई नेता नहीं चाहिए। बाहरी आज तक न हुए हैं, न कोई काम किए हैं। हाँ। न करते हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि शायद ही के विधानसभा से कोई पार्टी नेता आवे, तब तो काम होगा। बाहरी स्वीकार नहीं है। बाहरी नहीं। इधर भी और लोग हैं। कुछ हुआ है काम कि नहीं हुआ है? दादाजी तो कह रहे कुछ नहीं हुआ। कुछ भी विकास नहीं हुआ। यहाँ नेता आते ही नहीं हैं। आप रोड देख लीजिए, इतना पानी भरा हुआ है गांव में कि कुछ कहे नहीं। गांव को तो चमका दिए हैं, योगी सरकार कहती है। अरे विकसित भारत का लक्ष्य रखे हैं, लेकिन गांव देख लीजिए, ये तो समझ लीजिए बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के विधायक कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। विधायक के द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ। कुछ नहीं। इस गाँव में तो 1% भी काम नहीं हुआ। किससे उम्मीदें हैं? कोई पढ़ा लिखा युवा नेता आए हमारे क्षेत्र का ही, जो क्षेत्र के बारे में जानकारी रखे, वही हमें चाहिए। इधर युवा भी हैं। परीक्षा लीक, जो परीक्षा पेपर लीक है, ये मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? क्यों नहीं बन सकता है? बनेगा, जरूर बनेगा। इस बार हर बार पेपर क्यों लीक हो रहा है ये बताइए। सबसे पहले इसमें किसका हाथ है? ये पेपर लीक होना बहुत बड़ा मुद्दा है। आप हम लोगों के नज़रिए से देखा जाए, स्टूडेंट के नज़रिए से, क्योंकि देखिए स्टूडेंट इतनी देर से तैयारी कर रहा है, उसके बाद जाए सेंटर पे, पेपर लीक हो जाए, सेंटर रद्द हो गया, पेपर रद्द हो गया, फिर से उसका नुकसान हुआ। इसीलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक मुद्दा कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, कहाँ से गड़बड़ी है, इसको सुधारा जाए। सरकार से हमारा यही अपील है कि जो पेपर लीक हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, इसको जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें। दादाजी हैं, बढ़िया भगवा लुंगी पहने हैं। ये बताइए, सुनिए, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में 10 साल योगी सरकार के बीतने वाले हैं, चुनाव फिर से आने वाला है। आपको लगता है उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है? क्या बोलूं? विकास भा है कि नहीं भा है? अच्छा, सब छोड़ें। आपके क्षेत्र के सड़क वड़क बनी है कि नहीं बनी है? सड़कें क्षेत्र की तो फिलहाल इधर तो नहीं बनी है। हाँ। और आगे कुछ बनी है। आगे इधर कुछ बनी है। हाँ। आपने विधायक के लगातार क्षेत्र में देखा था कि ना? पूजा पाल आती हैं? नहीं, इधर तो नहीं आती। क्या झूठ बोलूँगा। चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? अब जो काम अच्छा होगा उसी के। तो बीजेपी सरकार ने अच्छा किया कि नहीं किया है? अच्छा तो किया है। अच्छा किया है। 2-4 काम बता सकते हैं? चलिए और आगे चलेंगे। दादाजी बोलने में असमर्थ हो रहे हैं। दादाजी तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है। आपको लगता है किया है? अरे हमारे हिसाब से 0 है। हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। अरे महाराज, इतने ढोल पीटे जा रहे हैं कि 10 साल बेमिसाल उत्तर प्रदेश को कहां से कहां ले गए, ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिए। जिस सरकार में कोई सांसद बन जाए, बताए कि 2014 में भारत आज़ाद हुआ है, उस सरकार क्या विकास करेगी? आप बताइए, क्या विकास करेगी?
अच्छा, आज़ादी 14 के बाद मिली। आज़ादी 14 के बाद जो दिला रहा है, बाकी उसके पीछे सब लोग कूड़ा कबाड़ बिन रहे थे। तो आप बताइए, तो वो सरकार कौन से विकास कर पाए? जिसके पास सेंस नहीं है वो विकास करेगी? चायल विधानसभा सबसे ज़्यादा चर्चित है। यहाँ से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी पूजा पाल, 2022 में जीत दर्ज करती हैं। उसके बाद वो राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करती हैं, भाजपा ज्वाइन कर ली हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है भाजपा की। तो क्या लगता है फिर से वो रिपीट करेंगी? यहाँ तो उनकी कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं जमानत न जब्त हो जाए। पूजा पाल, हाँ, ये समझ लीजिए। वो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग भी पहले समाजवादी के सपोर्ट में वोट किए थे, इनको विधायक बनाया गया था, लेकिन आज वो दोगलतीपन करके आज बीजेपी में चली गए, तो क्या अस्तित्व रह गया आप बताइए? गांव का विकास न तो गांव का क्षेत्र का भ्रमण करती हैं, न किसी प्रकार का काम कराते हैं। आप पार्टी बदलने से विकास होगा क्या? अगर पार्टी बदलने से विकास हो तो बताइए, हम लोग भी चलते हैं कई पार्टी में विकास जहाँ होता हो। तो इसलिए कोई गुंजाइश नहीं उनको जीतने की। तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मुद्दे यही है, युवा विकास। युवा का जो सोचेगा, जो युवा के बारे में सोचेगा। बताइए, इतना पेपर लीक हो रहा है, इतना सारे मुद्दाएं चल रहे हैं, सरकार के कहीं देख रही है? कहीं नहीं देख रही है। चाहे जहाँ देख लीजिए, बच्चे पीटे जा रहे हैं। अभी बताइए कितने बच्चे मार खाए हैं। ये सब पेपर, नीट पेपर लीक हो रहा है, कौन सा पेपर, साला सब बच्चे का भविष्य बिल्कुल बेकार हो रहा है। किससे उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो हमारी, ये समझ लीजिए कोई बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का है जो हमारे हिसाब से तो होगा। सारे प्रत्याशी तो अपनी अपनी डिग्री दिखाते हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं। डिग्री दिखाने से क्या होता है? डिग्री तो मोदी जी भी दिखा रहे थे, आज तक डिग्री नहीं दिखा पाए। महाराज उनकी बात न करिए ना, FIR हो जाएगी। यार FIR होने से हम लोग नहीं डरते हैं। देखिए, युवा वैसे जेल जाना चाहता है भाई। जब उसके पास नौकरी नहीं तो जेल में का रोटी खाएगा। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा युवा? कौन बेहतर प्रत्याशी हो सकता है? बेहतर प्रत्याशी हमें क्षेत्रीय प्रत्याशी होगा। बाहरी नहीं स्वीकार? बाहरी नहीं स्वीकार है, हमें क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए जो बढ़िया पढ़ा लिखा हो और विकास करने योग्य हो। हमारे हिसाब से इस समय क्षेत्र सबसे बेहतरीन प्रत्याशी आज 3-4 महीने से काफ़ी ज़ोरों शोरों से क्षेत्र में घूम रहे हैं, इंजीनियर गोविंद सिंह पटेल हैं। उनको सपोर्ट, पूरा नाम मैं सुन रहा हूँ, कौन है ये गोविंद सिंह पटेल जी? ये क्षेत्र का समझ लीजिए कि युवा लड़का है, बिल्कुल से युवा, जो मतलब विकास के बारे में बहुत अधिक सोचता है, सामाजिक कार्य के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं। मैं ऐसे रेंडमली चायल में टहल रहा था, कुछ लोग बैठे दिखाई दिए तो यहाँ बातचीत करने लगा। कई लोगों से भी ऑफ द कैमरा बातचीत हुई तो गोविंद सिंह पटेल का नाम आ रहा है। मैं उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा कि आखिर कौन है ये गोविंद सिंह पटेल जी और जनहित संकल्प पार्टी के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी चर्चाएं हैं चायल विधानसभा में। दादाजी, आपको जाना थे गोविंद सिंह पटेल जी के? हम नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं, हमको तो खेत जोड़ना है, बोना है, बस यही इतना जानते हैं बस। हाँ। और मुसीबत ये है कि किसको वो बनाएं। हाँ। कोई भी बन गया तो गाड़ी बंद, वोट लेने आते हैं हाँ। और बाद में चेहरा तक नहीं दिखाते। नाराजगी है? हाँ, पता नहीं क्या है। कोई नहीं दिखा? नहीं, जब जानते वोट लेने आए तभी पहचान में आते हैं, और फिर बाद में बन जाए पर बंद शीशा में चले जाते हैं गाड़ी से। अब ये नहीं जानते इस सरकार ठीक बा कि नहीं? अब ये सरकार क्या कर रही क्या नहीं, अब ये तो हमको नहीं मालूम। अच्छा, 2000 रुपया आवत है? हम लोग किसान आदमी न। हाँ, किसान वाला खाता आवत है? हाँ। खाद बहुत महंगी हो गया है, कहा कभी जन चिल्लाते रहे। अब जब खाद का कहाँ 1 किलो खाद लेने जाए तो नहीं मिलती। हैं? हाँ, कार्ड बनवाओ, किसके पास पैसा है कि छोटे किसान कार्ड बनवाओ। किसान खुश है कि परेशान है? किसान तो परेशान है ही है। हैं? हाँ, महाराज किसान खुश है? नहीं, किसान कोई सरकार नहीं तो कह रही खुश है। सरकार कह रही ना, सरकार तो सरकार है, वो चाहती है कि हमारा बुराई हो। इधर भी हैं, युवा लग रहे हैं, बढ़िया का माहौल है, पर यहाँ तो काफ़ी चर्चाएं हो गई। देखिए, मुद्दे चायल क्या रहने वाले हैं? विधानसभा में इस बार मुद्दे जो है नौजवानों को मुद्दा रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये वर्तमान समय में वर्तमान सरकार जो है देखने को निरंतर मिल रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि निरंतर बच्चा जो अपना गांव छोड़ के बाहर शहरों में पढ़ने जाता है, तैयारी करता है,
लगातार वो 5-5 10-10 साल तैयारी करता है, जब मौका मिलता है पेपर में खुशी से जाके पेपर देने बैठता है और बाद में पता चलता है कि पेपर निरस्त हो गया। तो ऐसे में बहुत हालात बिगड़ रहे हैं। गरीब माँ बाप जो है जितना कमा के उनकी पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं वो टूट रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रही है। तो मैं तो चाहूँगा सबसे ज़्यादा मुद्दा रहेगा नौजवानों को रोज़गार का। बाकी हमारा चायल विधानसभा के जो वर्तमान विधायिका हैं भाई, उनको दर बदलने में जितना समय चला गया लगता है हमको कि 5 साल उनको केवल इधर से उधर करने में, ट्रांसफ़र होने में समय चला गया। क्षेत्र में विकास, समस्या, गरीब के बीच में जाना, गरीबों की बात सुनना, उससे वो दूर रहे हैं। और वर्तमान जो सरकार है ये तो पिछड़े को चेहरा चुनाव आ रहा है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष भी पिछड़ा। ज़्यादातर प्रदेश उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाए गए हैं पिछड़ा ही। केवल पिछड़े को दिखाने के लिए, मगर हमारा हक अधिकार कहीं और बांटा जा रहा है। तो अब उस पर ज़्यादा क्या, सिर्फ रोज़गार और हमारे विधानसभा का बहुत खस्ता हाल है। आप गांव में सर्वे करिए, सिर्फ कहने की बातें हैं। नालियां आज भी बिगड़ी हुई है, रोड आज भी उखड़े हुए हैं। हमारे गांव की आप स्थिति गांव में भ्रमण करेंगे। सरकार पे एक आरोप लगते हैं कि जो कार्य है वो कागज पर ही है, जमीन पर कुछ नहीं है। देखिए, ये सच है? सबका हिस्सा बढ़ता है तो कागज़ पे काम होगा। अगर सरकार हिस्सा लेना बंद कर देगी तो ज़मीन पे काम होगा। अगर ज़मीन पर सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, प्रतिनिधि ज़मीन पे जब उतरेंगे तो सच्चाई पता चलेगी कि सब कागज़ पे हो रहा है। गाड़ियों के शीशों के अंदर बैठ के कोरम पूरा हो रहा है। आप गांव-गांव घूम के देखिए तो आज भी वही हालात है जो आज से 20 साल पहले भी थे। किससे उम्मीदें हैं आपको लगता है? हम नौजवान लोगों की तो उम्मीद है कि कोई नया अपना क्षेत्रीय, अपना युवा जिसके साथ हम बोल सके, उठ सके, बैठ सके, आपस में बात कर सके। कम से कम कुछ समस्या हो तो उसका हम कॉलर पकड़ के उस विकास कार्य को करवा सके, ऐसा हमको युवा नौजवान प्रत्याशी चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि बाहरी स्वीकार नहीं है? बाहरी तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बाहरी आते हैं पैसे के दम पे, पैसों के लालच से वोट लेके और जनता को चूतिया बना के चले जाते हैं और सीधे यहाँ नहीं दिखते। वो लखनऊ और अपने आवास, वो भी जो कि क्षेत्रीय नहीं है, अपने बाहर के आवास पे बैठते, उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाती है। तो नाम की बड़ी चर्चा हो रही है, मैं सुन रहा हूँ, गोविंद सिंह पटेल, इंजीनियर गोविंद सिंह पटेल। तो जानते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग भी निरंतर देख रहे हैं क्षेत्र में, हम लोग भी सामाजिक क्षेत्र में घूमते हैं तो चर्चाएं हम लोग भी सुन रहे हैं कि इंजीनियर गोविंद सिंह, और हमें भी देखकर मुलाकात भी हुई है। काफ़ी स्वभाव से पढ़े लिखे व्यक्ति, बातों से लगता है कि बहुत संघर्षशील और मेहनती है। जिस तरीके से क्षेत्र में उनको देखता हूँ मैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, समाज में एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भी उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम तो ऐसे चेहरे को पसंद करते हैं। लोग अब सपा, भाजपा, बसपा इन सबको छोड़ करके एक नए पार्टी और एक नए प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं। सारी पार्टियां का एक ही मकसद है, चोर चोर मौसेरे भाई, आज आप राज करो कल वो राज करे। तो ये सब पार्टियां सब मिली भगत है। हमें नया चाहिए, ठीक है, तो हम नए की उम्मीद करेंगे, और ताकि हमारा विकास हो, नौजवानों का हो, क्षेत्र का हो। लगातार चायल विधानसभा में टहल के यही देखा जा रहा है कि यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं और लोग क्या चाहते हैं। तो एक चीज़ निकल कर के आ रही है कि हमें बाहरी प्रत्याशी कतई स्वीकार नहीं हो, किसी भी पार्टी का हो। और जो सबसे बड़े मुद्दे निकल के आ रहे हैं वो महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और यहाँ के विकास कार्य के मुद्दे सबसे बड़े रहने वाले हैं। अब कुछ ही महीने बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। देखने वाली बात होगी कि चायल विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे लखनऊ के सदन में बिठाती है। चलिए और खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।